इस वीडियो में बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस फंक्शन। ठीक है, जैसे कि साइन फंक्शन को हमने डिफाइन किया था, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, उसी तरीके से हम कॉस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। क्या है, ये x है, ये नेगेटिव x, ये y और ये हो गई नेगेटिव y। ऑरिजन है वो बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि पुराने वीडियो में हमने ये सब पहले ही डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में इस बात को समझना है तो आप उन्हें देख सकते हैं। ये हमने एक लाइन पॉइंट है P, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप की, इसे M नाम दिया और ये एंगल हो गया हमारा x। ठीक है, हम बात कर रहे हैं cos x के डोमेन की और रेंज की। तो पहले हम डोमेन बताएंगे, फिर हम बात करेंगे रेंज पर। ठीक है, cos x का डोमेन क्या होता है? cos x के डोमेन को समझने के लिए हम बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे। cos x होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यू। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यू। ठीक है, बेस क्या है हमारा? OM है। ठीक है, और हाइपोटेन्यू है OP। ओके, OM और OP। ठीक है, OM और OP क्या है? OM और OP की जो वैल्यू होगी वो कोई भी नंबर हो सकता है जो उस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि एक लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं उनमें से कोई एक नंबर होगा जो OM की वैल्यू होगा, उनमें से ही कोई नंबर होगा जो OP की वैल्यू होगा। तो ये कहा जा सकता है cos का जो इनपुट आ रहा है वो क्या है, वो सारे नंबर्स हो सकते हैं जो उस लाइन पर एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर डोमेन की डेफिनेशन को आप देखें तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट्स का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट्स का सेट जो जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो हमारा इस केस में cos x का जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया? रियल नंबर हो गए। क्योंकि रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो एक लाइन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। ठीक बात है, रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज को अगर आप देखें तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cos π/2 पे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। cos π की वैल्यू होती है -1 और cos 3π/2 वैल्यू होगी 0। cos 2π पर वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है, अगर आप देखें तो जो cos की मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और सब मिनिमम वैल्यू है वो -1 है, और cos 2x पर वैल्यू वही हो जाती है जो 0 पे थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, cos फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो, 2x 2π के बाद वो वैल्यू को रिपीट करता है, यानी वो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो रिपीट होगा। तो इस हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू रही वो क्या रही? -1 रही। मैक्सिमम वैल्यू रही वो क्या रही? 1 रही। तो जो रेंज होगी वो इंटरवल होगा -1 से 1 के बीच का। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं cos x है वो 1 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है और -1 से बड़ा हो सकता है। तो ये इसकी रेंज कहलाती है। रेंज की डेफिनेशन क्या कहती है? रेंज की डेफिनेशन कहती है वो सारे आउटपुट के सेट होता है। रेंज क्या होती है? उन सारे आउटपुट वैल्यूज का सेट होती है जो उस नंबर से आ सकते हैं, जो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे अगर मैं सारे रियल नंबर जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है उनको बारी बारी से कॉस फंक्शन में यूज करूं तो जो आउटपुट आएगा उन सारे आउटपुट का जो सेट बनाया जाएगा वही आपकी रेंज, उस फंक्शन की रेंज कहलाती है। ठीक बात है, उम्मीद है आपको डोमेन और रेंज यहां से क्लियर हुई होगी। अभी हम बात करेंगे इसके ग्राफ की, कॉस के ग्राफ पे बात करते हैं। बोर्ड को क्लीन करते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फंक्शन है हमारा कॉस।
जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो कहाँ, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π/2 के बीच होता है। सेकंड होता है हमारा π/2 से पाई के बीच होता है। थर्ड होता है पाई से 3π/2 के बीच, और फोर्थ होता है 3π/2 से 2π के बीच। ठीक है, कॉस की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 1 होती है, और π/2 पे 0 हो जाती है। कॉस की वैल्यू 1 से 0 हो रही है तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो गई। ठीक है, पाई पर वैल्यू कितनी है, 0, 1, इस पे वैल्यू कितनी है, सॉरी π/2 पे वैल्यू 0 है, पाई पर वैल्यू है आपकी -1, क्या हुई, डिक्रीज हुई। ठीक है, ग्राफ भी ड्रॉ करते चलते हैं साथ के साथ, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से चीज हो रही है। 0 पर वैल्यू थी 1, ये हमारा मान लेते हैं 1 है, π/2 पे क्या हो गई, 0 हो गई, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां आ गया। ठीक है, अब कहा गया है कि π/2 पर वैल्यू हमारी थी 0, फिर चली गई -1, तो ये हमारी कहाँ पहुंच गई, -1 पे, पाई पर वैल्यू -1 पहुंच जाती है। तो ये हमने मान लिया, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये -1 हो गया। ठीक है, अभी वैल्यू क्या है, -1 से कहां पहुंचेगी, ये वैल्यू है पाई पर। अब बात करते हैं 3π/2 पर। -1 से वैल्यू पहुंच गई आपकी 0 पर, तो माइनस से वैल्यू 0 हो गई तो वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हो गई, क्या हुई, इंक्रीज। तो ये हमारी वैल्यू यहां से ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, π/2 से पहुंची है 0 से 1 पर, फिर से वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये हम मान लेते हैं ये 2π है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा और अप कर देते हैं। ये ग्राफ हो गया। अभी इस ग्राफ को हमने ड्रॉ किया है पॉजिटिव एक्सिस पर, ये y, ये y और ये। ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होता है, इवन सिमेट्री होता है, बाय इवन सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल, यानी कि हम कह सकते हैं cos -x होगा cos x के इक्वल। ठीक है, और ये आपकी y सिमेट्री पे जाता है, एक्सिस सिमेट्री। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पॉजिटिव एक्सिस पे था। तो ये हम क्या करते हैं, इसी तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 0 कहाँ हो जाता है, π/2 पर, 1 होगा आपका -π पर, फिर 0 हो जाएगा -3π/2 पर, और ये फिर हो जाता है -2π पर। ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव हो गई। इस वैल्यू को हमने थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको यहां से, ओके। ठीक है, और ये 1 है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, कॉस फंक्शन का। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।